अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप दैट ऑल ऑफ यू आर वेल। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश ग्रामर। एंड इन इंग्लिश ग्रामर टुडे वी विल स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स को हम यूज करते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से होता है। उन इस्तेमाल के तरीकों की बुनियाद पर वर्ड्स को कई एक पार्ट्स में बांटा गया है एंड टोटल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। उन्हें 8 पार्ट्स में बांटा गया है, तो उन 8 पार्ट्स को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दे आर नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। इनमें से कई एक पार्ट तो ऐसे हैं जो हमें फर्स्ट क्लास से ही सीखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है हम फर्स्ट क्लास से तो सीखते ही नहीं है, यहाँ तक कि हाई स्कूल तक पहुंच जाते हैं और हमें उन पार्ट्स की हकीकत पता नहीं होती। तो आज हम उन्हीं बेसिक चीजों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद नाउन। इनके नाम मैं आपको हिंदी में बता दूं। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, वर्ब को कहते हैं क्रिया, एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध बोधक अव्यय, ऐसे ही कंजक्शन को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय और इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मय बोधक अव्यय। तो ऑल दीज पार्ट्स वी हैव टू स्टडी इन उर्दू एंड हिंदी ऑल्सो। ये सारी चीजें हमें उर्दू और हिंदी में सही से समझनी होती हैं। अगर हम इंग्लिश में इनको अच्छे से समझ लें तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे हिंदी में भी काम आएंगी, उर्दू में भी काम आएंगी। सो ट्राई टू स्टडी देम वेरी वेल। उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, इंग्लिश में आपके काम आएंगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोरोना के संबंध में। पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में है। ऐसे में आप सबसे गुजारिश की जाती है कि आप सब अपने आप को सेफ रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें। बिना जरूरत अगर आपको कोई काम ना हो तो बिल्कुल भी घर से बाहर ना जाएं, और खास तौर से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, मार्केट प्लेस में ना जाएं। आगे ईद आ रही है और हम सबको हर साल ईद की शॉपिंग करनी होती है। नए कपड़े पहनते हैं, नए जूते पहनते हैं, दूसरी चीजें भी हम बाजार से खरीद कर लाते हैं। लेकिन इस बार अगर हो सके तो अपनी हिफाजत के लिए, अपने परिवार की हिफाजत के लिए मार्केट ना जाएं। मार्केट से सामान, नए कपड़े, नए जूते, ऐसे सामान खरीदने के लिए ना जाएं। अगर कोई बहुत जरूरी सामान हो तो आप ला सकते हैं, सुबह के वक्त दुकानें खुलती हैं। लेकिन अगर लॉकडाउन खुल भी जाए तो अगले कम से कम 6 महीने तक आप बहुत जरूरी काम न होने पर मार्केट में ना जाएं। तो ये आपके लिए भी बेहतर है और आपके परिवार के लिए भी बेहतर है। अपने हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें। दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन से धोए। वैसे तो हमें 5 बार तो वैसे भी धोना होता है नमाज के लिए जब हम वुजू करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। अपने आप को घर के अंदर सुरक्षित रखें। अगर घर से बाहर किसी जरूरी काम से निकलना भी पड़े तो मास्क लगाकर घर से निकलें। मास्क जरूरी नहीं कि आप दुकान से खरीदें, घर में भी बना सकते हैं। अगर मास्क ना हो तो कोई कपड़ा चेहरे पर डालकर तब निकलें। अपने नाक, मुंह, कानों को, आंखों को छूने से, बार बार छूने से रुकें, बार बार न छुएं। तो कोरोना के संबंध में इंस्ट्रक्शन इतने ही, और चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बात करते हैं हम नाउन के समय। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं एक पेज पर आप इन सब चीजों को नोट कर लें।
चलिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, मिट गए हैं। आप एक पेज पर पार्ट्स ऑफ स्पीच डालकर एक पेज पर इन सारी चीजों को नोट कर लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी एक एक करके। हो सकता है आज नाउन और प्रोनाउन ही हो या जो भी हो पाएगा, उसके अलावा बाकी चीजें हम एक एक करके पढ़ते रहेंगे। तो नोट कर लें इसको। तो स्टूडेंट्स, हम नाउन की बात करते हैं। नाउन क्या होता है? क्लासेस में भी हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें काफी दिन पढ़े हुए हो गए तो हम उसको भूल जाते हैं। चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, कि बहुत काम आने वाला है। होता क्या है नाउन? सिंपल, वेरी सिंपल। Noun is the name of anything. Noun की शॉर्टेस्ट डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम। इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस कंप्लीट सेंटेंस इज नेम। नाम, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे दिल्ली is the capital of India. Delhi is the capital of India. कौन सा नाउन है इसमें? देखिए, दिल्ली नाम है एक शहर का, ये नाउन है। इंडिया, इंडिया नाम है एक मुल्क का, ये भी नाउन है। और कैपिटल, राजधानी, कैपिटल भी किसी चीज का नाम होता है। तो ऑल थ्री आर नाउन। दिल्ली भी नाउन है, कैपिटल भी नाउन है, इंडिया भी नाउन है। साहिबा sings a song. साहिबा sings a song. साहिबा एक गीत गाती है, तो साहिबा लड़की का नाम है। सॉन्ग, गीत, ये भी किसी चीज का नाम है। तो साहिबा भी इसमें नाउन है और सॉन्ग भी इसमें नाउन है। स्टूडेंट्स, play in the garden. Students play in the garden. Students नाउन है, प्ले खेलना, ये वर्ब है। और दूसरा गार्डन, गार्डन बगीचा, ये भी एक नाउन है। वो तब चीजें जिन पर मैंने अंडरलाइन किया है, ये सब नाउन है। पता क्या चलता है कि दुनिया में असल में हर चीजों के नाम रखे गए हैं, उन्हीं नामों से उनको पुकारा जाता है। जिस चीज को भी हम जिस नाम से पुकारते हैं,
उसे हम नाउन ही कहते हैं, उसके नाम को। सो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के, कुछ भी हो, पूरी दुनिया में जितने भी चीजें हैं, कुछ भी हो, हर चीज के नाम को नाउन कहते हैं। इससे भी शॉर्ट डेफिनेशन हम इसकी कर सकते हैं, नाउन इज द नेम, के नाम को नाउन कहते हैं। थोड़ा डीपली पढ़ते हैं और कि नाउन कितनी तरह के होते हैं। चाहे तो नोट कर लें। जो जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं वो सब नाउन है। यू कैन राइट डाउन। एग्जाम्पल में इनको रखते हैं। एग्जाम्पल, अंडरलाइन जितने भी वर्ड्स हैं वो सब नाउन है। चलिए थोड़ा डीपली हम इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इसको बेसिकली पढ़ लेते हैं। नाउन के बाद नेक्स्ट थिंग हम पढ़ते हैं प्रोनाउन। क्या होता है प्रोनाउन? Sahil is my best friend. साहिल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। He goes to school daily. नॉर्मली जब हम किसी नाउन का इस्तेमाल करते हैं और फिर फर्दर उसके बारे में बात करते हैं, जैसे साहिल इज माई बेस्ट फ्रेंड, साहिल मेरा दोस्त है, तो फिर अगली बार हम उसका नाम नहीं लेते, बल्कि बिना नाम लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम कहते हैं साहिल मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोजाना स्कूल जाता है। आगे हम ये नहीं कहते कि साहिल रोजाना स्कूल जाता है, बल्कि ये कहते हैं कि वो रोजाना स्कूल जाता है। तो यहाँ जो हमने ही वर्ड वो इस्तेमाल किया है, ये साहिल की जगह इस्तेमाल किया। मेन वर्ड था साहिल, इसकी जगह हमने इस्तेमाल किया ही, और इस ही से पता चलता है कि हम साहिल की ही बात कर रहे हैं। तो कई बार हम नाउन की जगह किसी दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उस नाउन को हमें दोहराना ना पड़े। तो जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, रीना is an intelligent
गर्ल। रीना एक इंटेलिजेंट लड़की है। शी also plays hockey। वो हॉकी भी खेलती है। हम दोबारा में उसका नाम नहीं लेते बल्कि उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। शी ऑल्सो प्लेज हॉकी, वह हॉकी भी खेलती है। तो जो हमने वह शी वर्ड इस्तेमाल किया है, इट इज यूज्ड फॉर रीना, ये रीना के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये प्रोनाउन है। Abid and Adib are two brothers. Abid and Adib are two brothers. They go to school on time. They go to school on time. वो स्कूल समय पर जाते हैं। आबिद और अदीब, यहाँ दो नाम आए हैं, तो उनकी जगह हमने दोबारा तो उनका नाम नहीं लिया, आबिद और अदीब। वी कैन से आबिद और अदीब स्कूल समय पर जाते हैं, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको रिपीटेशन करने के बजाय उसके उनको बारे में बोल सकते हैं दोनों। वे दे गो टू स्कूल ऑन टाइम, वे स्कूल वक्त पर जाते हैं। तो जो हमने आबिद और अदीब की जगह वर्ड इस्तेमाल किया है दे, ये दे क्या है? ये दे है प्रोनाउन। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। इनमें वर्ड्स हो सकते हैं, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है और इट भी हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, पर ये मेन है। मेन वर्ड्स, मेन प्रोनाउंस जो हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यू कैन नोट डाउन। साहिल की जगह हमने ही को इस्तेमाल किया तो ही प्रोनाउन है। रीना की जगह हमने शी को इस्तेमाल किया तो शी प्रोनाउन है। ऐसे ही आबिद एंड अदीब की जगह हमने दे इस्तेमाल किया तो दे प्रोनाउन है। इससे पता चलता है कि हम जो भी वर्ड नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं तो वी कैन डिफाइन इट pronoun. Pronoun is a word which used in place of noun.
प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये एग्जाम्पल्स हैं और ये जो दिए गए हैं टेंसेस, सेंटेंसेस, इनमें एग्जाम्पल्स हैं। तो नोट कर सकते हैं, डेफिनेशन स्पेशली नोट कर लें और याद भी कर लें। आई थिंक आज के लिए इतना ही। बाकी हम वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, बाकी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिए।